नहीं है। सामने जो भी महकमा होगा, जो भी आदमी आवेगा, जो भी महिला होगी, उसको वो रोकता हुआ आगे बढ़ेगा। लेकिन उसने इस बात की कैसी ये सरकार है, हर कोई आंदोलनरत है, हर कोई प्रदर्शन कर रहा है, हर कोई विरोध कर रहा है। ऐसी सरकार से क्या उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि इतनी संख्या के अंदर जो आप यहाँ पर लोग देख रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। ये भीड़ जो है सर्व कर्मचारी संघ की है, जो काफी समय से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत है। और बता दूं, किसानों को भी अब ये लोग समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार ये बैनर दिखाना चाहूंगी कि इसके ऊपर लिखा क्या है। आखिरकार मुद्दे कौन से हैं? मुख्य मुद्दे ये है कि पुरानी पेंशन जो थी और डीए और बर्खास्त कर्मियों को बहाल करो, ठेका खत्म कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, मजदूर विरोधी लेबर कोडों को वापस लो। इन सभी की मांगों को लेकर के यहाँ पर विरोध करने के लिए ये सभी के सभी इकट्ठा हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा संख्या के अंदर यहाँ पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। अगर इस जगह की बात करूँ, इस पार्क की बात करूँ, तो ये कोर्ट से, लघु सचिवालय से, मिनी सेक्रेटेरिएट से कुछ ही कदमों की दूरी पर पड़ता है। लगभग जो है विरोध करने के लिए इसी पार्क के अंदर इकट्ठा होते हैं लोग। एक बार आपको प्रधान सुरेंद्र जी के पास ले जाना चाहूंगी और सुनवाती हूँ उनसे कि आखिरकार इतनी संख्या के अंदर आज यहाँ पर इकट्ठा होने के पीछे का कारण क्या है। प्रधान जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या के अंदर इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं लाल झंडे भी कहीं ना कहीं लाल झंडे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पूछना चाहूंगी, कौन सी मांगों को लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा केंद्र सरकार के खिलाफ जो लगातार प्राइवेट कंपनियों के हाथों विभागों को बेच रही और कर्मचारियों का सरकार ने कोरोना महामारी को अवसर मानते हुए 3 किस्तें डीए की रोक दी गई है और एलटीसी बंद कर दी गई है। विभागों को बेचा जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों को मतलब कोड़ियों के भाव में हर एक विभाग को बेचने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा रोडवेज है, बिजली है, मतलब शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तमाम के तमाम विभागों में पूंजीपतियों के हाथों में दे रहे हैं। उसको लेके आज सर्व कर्मचारी संघ ने अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में प्रोग्राम सरकार के खिलाफ छेड़ा है। पुरानी पेंशन जो एक एमएलए और एमपी पे लागू होती है और कर्मचारी को तो कच्चा रखा जा रहा है, उनकी पेंशन भी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। उसके अलावा खाली पद लाखों लाख पड़े हैं विभाग में, उनको स्थायी भर्ती से नहीं भरा जा रहा है। अपने चहेते ठेकेदारों को वो ठेका देके और वहाँ पे रखा जाता है और 6 महीने के बाद फिर ठेकेदार कहता मैं आपको नौकरी से निकाल रहा हूँ और आप या तो पैसे दो या तनख्वाह में से कुछ हिस्सा मेरे को दो। इसलिए एक हमारी ये मांग भी बनती है। तीसरा जो लेबर एक्ट है, वो लेबर एक्ट को सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में, जैसे अब आप किसान आंदोलन देख रहे हैं 48 दिन से लगातार चला हुआ है और ये पूंजीपतियों का दबाव है, तो सरकार पीछे नहीं हट रही है। नहीं तो किसान जिस चीज को चाहता नहीं है उस चीज को वापस करना चाहिए। इसलिए यही काम लेबर एक्ट का है। जो ट्रेड यूनियनों को अधिकार मिले थे लड़ाई के साथ, वो अधिकारों को खत्म करके और उन पे कुठाराघात किया जा रहा है। और जो सरकार के खिलाफ बोलता है वो या तो देशद्रोही या खालिस्तानी है या पाकिस्तानी है या फिर उसको अरेस्ट करके अंदर डाल दिया जाता है। ये राजनीतियों के खिलाफ प्रदर्शन है। तो क्या लगता नहीं कि हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे के अंदर है, क्योंकि भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है? मोदी जी तानाशाही के ऊपर जा रहे हैं। लोकतंत्र की परिभाषा और संविधान को वो दरकिनार करना चाहते हैं और संविधान को मान भी नहीं रहे। अभी आपने कल सुप्रीम कोर्ट का कहा होगा, एक सुप्रीम कोर्ट को हमारी लोकतंत्र की मतलब दुहाई देते ये कहना पड़ा आप कैंसिल कर रहे हो या हमें करना पड़ेगा। तो सरकार का मायना आप देख सकते हैं कैसे सरकार के विचार हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 3 काले कानूनों को होल्ड के ऊपर रखा गया है, सरकार भी अभी उसको लागू नहीं कर रही है। तो लगता नहीं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की आड़ के अंदर सरकार आगे जा करके इसको लागू कर सकती है?
जो ये फैसला किसान संगठनों का है। होल्ड का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज को होल्ड करके रख दो। आपका फोन आप कितना टाइम होल्ड कर सकते हो, आपको जरूरत पड़ेगी आप चलाना पड़ेंगे। किसानों की डिमांड है, उसको रद्द किया जाना चाहिए। हम होल्ड के समर्थन में नहीं है। जब आप इतनी बड़ा मोब है और चुगर से दिल्ली को घेरे हुए हैं तो उसको रद्द करने में क्या दिक्कत है। अगर किसान कृषि कानून लागू करना है, पावर बिल लागू करना है, पावर बिल बिजली की कमेटी से बैठ के वार्ता करें और किसान कानून अगर मान लो कोई संशोधन करना चाहते हैं तो इसको रद्द करके नए तरीके से लागू करना चाहिए। पावर बिल की आप बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले रणजीत चौटाला आए थे, उन्होंने मना कर दिया कि इस तरीके का कोई भी बिल नहीं आने वाला है। संसद के अंदर बहस हो चुकी है, लेकिन उसके बाद विद्युत नगर के अंदर कर्मचारी जो है काफी संख्या के अंदर इसका विरोध करते हुए नजर आए थे। आज फिर आप लोगों ने ये मांग उठाई है। जानना चाहूंगी कि क्या सच में पावर बिल आने वाला है। पावर बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है, अभी पास नहीं हुआ। जब पास नहीं हुआ है तो उसे लागू भी नहीं कर सकते। उससे पहले केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में, जो केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ में उस पावर बिल का हवाला देते हुए वहाँ पे निजीकरण प्रक्रिया जारी कर दी, जहाँ की 101% रेवेन्यू आता है और 9%, मात्र 9%, जो कि इतनी खपत तो बिजली की तारों में ही हो जाती है, 9% लाइन लॉसेज के ऊपर है। पांडिचेरी है, उड़ीसा है, वहाँ पे इसको पावर बिल आने से पहले ही लागू करना चाहती है। सरकार सारा सिस्टम पूंजीपतियों के हाथ गुलाम करना चाहती है, गुलामी की ओर लेके जाना चाहती है। और पावर बिल लागू होगा ना तो ये आम आदमी को सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी कुछ नहीं मिलेगी और महंगे रेट पे बिजली मिलेगी। अडानी और अंबानी के जो पावर हाउस चले हुए हैं हमारे, आप देख सकते हैं पानीपत थर्मल, यमुनानगर, गुड़गांव, जाडली और खेदड़, यहाँ की इकाइयाँ नो डिमांड पे बंद है और बिजली 24 घंटे दे रही है। बिजली यहाँ कहाँ से रही? मोटे कमीशन से अडानी के पावर हाउस से वहाँ से खरीदी जा रही है और वहाँ से ये बिजली आ रही है। तो ये पावर बिल का फर्क है। और आज के जो हमारे पूंजीपति हैं इतने बड़े हो चुके हैं कि वो सारे देश को खरीदना चाहते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि किसानों से ज्यादा देश को फायदा हो रहा है या फिर अडानी अंबानी के व्यापार से ज्यादा देश को फायदा हो रहा है? देश की मूलभूत सुविधा और लॉकडाउन में फैक्ट्रियां सभी बंद थी और सारा सिस्टम बंद था, तो हमें खाने को कहाँ से मिला? किसानों से मिला ना। तो अब किसान हमारा 80% हमारी निर्भरता किसानों के ऊपर। ये सही है कि फैक्ट्रियों के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, लेकिन नाजायज तरीके से किसी चीज को शोषण करना भी सही नहीं। आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं जो है मोदी के गले के अंदर जो है किसान कानून फंस चुके हैं? क्योंकि अगर किसान कानून वापस लेते हैं तो अडानी और अंबानी से पिटेंगे और अगर नहीं लेते हैं तो किसान उनको छोड़ने वाले नहीं है। ये सच्चाई की बात है, क्योंकि जो अब तक अडानी ने 1000 से ज्यादा गोडाउन तैयार कर लिए और पूरा का पूरा नीचे ग्राउंड तैयार कर लिया। बिल्कुल, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग भी इंटरनेट के ऊपर एक्टिव रहते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर जो है अडानी की तरफ से इस तरीके के वेयर हाउस बना दिए गए हैं और स्टॉकिंग की जो व्यवस्था है वो वहां पर कर दी गई है, जो कि 3 कानूनों के अंदर एक कानून है। इसके अंदर ये लिखा गया है कि पहले स्टॉकिंग की लिमिट हुआ करती थी, लेकिन अब जो है स्टॉकिंग की लिमिट खत्म कर दी गई है और इससे किसानों को ये नुकसान होगा कि किसान इतना ज्यादा जो है फल सब्जी या फिर जो भी अपनी फसल है वो स्टॉक करके नहीं रख सकता, जो कि अडानी और अंबानी स्टॉक करके रख सकते हैं और उसको बगैर मौसम के भी यूज कर सकते हैं। आज जो हमारी एमएसपी है और मंडियां हैं, वो मंडियों के अंदर किसान अपना अनाज बेचते हैं और केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी घोषित की उस रेट पर खरीदती सरकारी है। और अगर ये एमएसपी ये कानून आ जाएगा तो ये मंडियां बंद हो जाएंगी और ये औने पौने भाव, जैसे आज हमारी गेहूं का भाव है 1950 रुपये कुंटल, परंतु ये तो सीधा कहीं किसानों को आपको 1500 में देनी है, 1400 में देनी है, तो आप दो नहीं अपने चलो यहाँ से। और वो जैसे भी औने पौने भाव में, सस्ते भाव में खरीद के अपने गोडाउन में स्टॉक कर लेंगे और जैसे स्टॉक हो जाएगी होने के बाद ये आटा जो आज 30 रुपए किलो मिल रहा है, ये आने वाले समय में ये आटा 60 रुपए किलो आम जनता को मिलेगा। बिल्कुल, आम जनता को भी इससे नुकसान होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है अगर ये 3 काले कानून लागू हो जाते हैं तो। महंगाई तो श्योरली बढ़ेगी। आज किसान पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है
उसके अंदर क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर मतलब अपनी खेती करवाएगा। जैसे उदाहरण हुआ कि गुजरात के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर है, वहां पर आलू ये पेप्सी वाले ने आलू की बिजाई करवा दी, बड़ी संख्या में आलू पैदा हुआ और उसकी लिमिटेशन कर दी कि छल्ले के अंदर जो आलू आएगा वो हम खरीदेंगे। वहाँ किसानों ने अपना बचा हुआ आलू मंडी में बेचा तो 5 किसानों पर 1-1 करोड़ का वहाँ पर दावा कर दिया। और इसी तरह से पंजाब के अंदर भी पेप्सी वाला जितनी जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका आज भी 21,000 करोड़ रुपया उनकी तरफ बकाया है, कोर्ट में केस चला हुआ है। और क्योंकि ये जो कानून है और भी ज्यादा बर्बाद करेंगे, खेती बर्बाद होगी, उस मन पसंद खेती करवाएंगे। ये कहते हैं कि गेहूं और जो खाने की चीजें तो विदेशों में पैदा होती है, यहाँ मन पसंद खेती करवाएंगे, फूल की खेती करो, ये करो, वो करो। आम आदमी को मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोजमर्रा के काम आने वाली चीजें हैं, दाल है, चावल है, आटा है, ये बहुत महंगे दाव पर मिलेगा। कानूनों की बात हो गई, लेकिन अब जानना चाहूंगी कि कोविड की आड़ में सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ खोला गया है। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी कि सब कुछ चल रहा है, पूरे वाहन चल रहे हैं, मेट्रो चल रही है, लेकिन हमारी जो है इंडियन रेलवेज क्यों नहीं चल रही है? इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं आप? जो आज इंडियन रेलवे को जो बंद किया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल है। क्योंकि आज अडानी को रेलवे का ठेका देने की सरकार ने प्रपोजल तैयार कर ली है और जो ये टाइम टेबल तय करना है, टाइम टेबल तय करने के लिए ही रेल बंद की हुई है। इनके पास टाइम टेबल तय नहीं हो रहा है। ये टाइम टेबल तय करेंगे, जो पूंजीपति ट्रेन होगी उस ट्रेन को तो बड़े फास्ट टाइम देंगे और इंडियन रेलवे को छोटा टाइम देंगे या छोटा रूट देंगे। ये 100 योजना तरीके से मतलब सरकार लोग करी है। जहां तक आज जीडीपी हमारी कहाँ चली गई, डाउन चली गई। परंतु कोरोना काल में जो हमारे कारखाने बंद हुए, फैक्ट्रियां बंद हुई, बेरोजगारी फैली है ये, और जो हमारी ग्रोथ आप देखोगे जीडीपी की, परंतु जो पहले एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ हुआ करती थी कोरोना काल के अंदर, वो ग्रोथ 3.5% बढ़ी है। किसानों ने खेती की है, मतलब हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान बढ़ा है और ये किसानों को ही बर्बाद करने पर सरकार तुली है। इस बात को लेकर के आज हमारे किसानों का जो आंदोलन चला हुआ है, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा इन कानूनों को वापस करवाने के लिए आज आंदोलनरत है ये। और किसान जो डटे हुए हैं बॉर्डरों पर और जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, उन बातों को लेकर के न मतलब हम पूरा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम साथ खड़े हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि काले कानून वापस लो। किसानों की इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये किसान ये जो व्यवस्था है, जो ये किसानों के जो कानून होते हैं ये स्टेट पर निर्भर होते हैं। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग तरह की पैदावार होती है, अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग समय होता है, इसलिए जरूरत नहीं है ये जानबूझ के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मतलब ये कानून लेकर के आए हैं। अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? डीसी का घेराव करने वाले हैं? आज जिला मुख्यालय पर हम जाएंगे। पूरे देश के अंदर हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन का फैसला है ये, हम जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे। ये हमारा फैसला केंद्रीय कमेटी की तरफ से आया हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी इकट्ठा होकर के अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कुछ ही समय के अंदर डीसी प्रियंका सोनी के पास जाएंगे, उनके कार्यालय का घेराव करेंगे और मिनी सेक्रेटरिएट के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सुरेंद्र जी मेरे साथ मौजूद है, एक बार सुरेंद्र जी एक बार ठीक है। अभी जो है यहाँ पर वक्ता के द्वारा इनको संबोधित किया जा रहा है, लेकिन आपको आगे भी सुनवाऊंगी कि किस तरीके से ये प्रदर्शन रहने वाला है। आप सबको मैंने सुनवाया कि इन 3 काले कानूनों का क्या असर जो है लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, और आगे भी इसी तरीके से आपको अप टू डेट रखती रहूंगी। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। कुछ ही समय में आपके साथ लाइव आऊंगी और दिखाऊंगी डीसी कार्यालय के सामने घेराव किस तरीके से किया जाता है और के यहाँ पर इनकी मांगे सुनती है। तब तक जुड़े रहिए आप मेरे साथ। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ। सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।